हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि हाउ, जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर में ये नहीं बताएगा कि जीव जनन क्यों करते हैं, वाई, जीव जनन क्यों करते हैं, वाई, ये नहीं बताया गया है। और ये क्वेश्चन आपसे भैया कि जीव जनन क्यों करते हैं, थोड़ा कमेंट करके थोड़ा टाइम निकाल के बताइए कि जीव जनन क्यों करते हैं, है ना, वाई, ये आपसे क्वेश्चन है मेरा, तो कमेंट कीजिए। बाकी मैं तो बताऊंगा इसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम शुरुआत कर लेते हैं इस चैप्टर की। और दोस्तों इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप चैप्टर 1 से लगा करके 6 तक पढ़ना चाहते हो तो मैंने इसके वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी कि आपको मैं प्लेलिस्ट की लिंक दूंगा और उस प्लेलिस्ट के अंदर 1 से लगा करके 6 चैप्टर होते हुए मैंने कंप्लीटली पढ़ा दिए अच्छी तरह से, तो उसका वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, या सीधा आप क्लिक करोगे मेरे लोगो पे, और लोगो पे क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा वहाँ पर होम पेज, इसके बाद वीडियो, इसके बाद प्लेलिस्ट, वहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 10 साइंस के वीडियोस, ठीक है। और इसके साथ में मैंने 12वां चैप्टर जो कि विद्युत धारा एंड विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह होता है, 13वां चैप्टर वो भी पढ़ाया है, तो उसका भी आप देख सकते हो साथ में। तो आज हम शुरू कर देते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। देखिए, अगर मैं आपको इस चैप्टर में बात कहूँगा तो ये चैप्टर बताएगा कि हाउ, कैसे करते हैं, वाई, क्यों करते हैं, वो आपको नहीं बताएगा। ये नहीं बता रहा भैया वाई, क्यों करते हैं, है ना, जीव जनन क्यों करते हैं। हाँ, आपसे मैंने क्वेश्चन अभी पूछा है तो आप कहेंगे कि भाई जीव जनन क्यों करते हैं। अब कहेंगे कि मानव जनन क्यों करते हैं, तो मानव जनन क्यों करते हैं, उसका बेटा पैदा होगा, और बेटा पैदा होगा तो उसकी दौलत जो कमाई होगी उसको खाने के लिए वो पैदा करते हैं, जनन करते हैं। सही बात है ना, गलत बात है? गलत बात है, ऐसा थोड़ा होता भैया, है ना। उसकी दौलत जो कमाई होगी उसको खाने के लिए उसको पैदा करेगा, सही बात है, ऑलरेडी सही बात है। ऑलरेडी सही बात नहीं है, कैसे? देखिए, अगर मैं कहूँ कि सजीव या जीव अपनी जो संतान होती है उसके माध्यम से वो क्या करता है, अपनी पहचान छोड़ जाता है, वो तो मर जाता है फिर, है ना, वो मर जाएगा, फिर अपनी संतान छोड़ेगा, फिर वो मर जाएगा, फिर अपनी संतान छोड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है, जीव होता है वो अपनी पहचान को निरंतर बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जीव, सजीव अपनी निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या करता है, जनन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जनन करते हैं। समझ गए ना बात को। तो यहाँ पर कुल मिला के बात ये है कि वो खत्म ना हो जाए, उसको बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, जनन करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया क्यों करते हैं, वो अपनी निरंतरता को बनाए रखने के लिए। तो पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलती रहती है, ऐसे कैसे। अब हम समझेंगे कैसे करते हैं, वो इस चैप्टर में देखेंगे। देखिए ध्यान से, अब पेन कॉपी लेके बैठे हुए हैं तो भैया साथ में लिखते रहना और याद करते रहना, ओके। देखिए, अगर मैं सबसे पहले इस चैप्टर की बात करूंगा तो वो जनन से शुरू होता है। जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन क्या होता है। तो देखिए, जनन क्या होता है, जनन का मतलब ये होता है कि सजीव होता है, जो सजीव आपका होगा वो अपने ही जैसा एक नया जीव बनाता है ना, फोटोकॉपी बनाता है। फोटोकॉपी नहीं होता है हालांकि, सजीव होता है अपने जैसे नए जीव का निर्माण करता है। अब इसमें एक दिक्कत आ जाती है कि वो जनन करके सजीव होता है अपने जैसा नया जीव बनाता है। इसमें जो आनुवंशिक गुण होते नए जीव में वो उसके जनक के समान होते, मतलब उसके पिता, जैसे कि मेरे गुण है, ठीक है, आनुवंशिक गुण, वो मेरे पिताजी के बराबर होंगे, मतलब उनके समान होंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पिताजी की शक्ल है वैसी मेरी शक्ल है ना, मेरी थोड़ी अलग है। तो यहाँ पर बात ये आ जाती है कि उनके समरूप तो नहीं होता है। बात यहाँ पर ये आ जाती है कि उनका समरूप तो भाई साहब समान नहीं होता है, समरूप नहीं होते, लेकिन समान जरूर होते हैं। अब ये क्या समान जरूर होते हैं, तो आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, वो क्या होते हैं, समान होते हैं। अब आप लोग कहोगे कि आनुवंशिक गुण क्या होता है ना। देखिए, अगर मैं मेरी बात करूंगा तो मेरे पार्ट में, हर एक पार्ट में क्या है, सेल्स है, और उस सेल्स के अंदर भाई क्या पाए जाते हैं, ये सेल्स है, उस सेल्स के अंदर केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, और गुणसूत्र में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, और डीएनए होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, आनुवांशिक गुण को रखने वाले भैया, आनुवांशिक गुण को रखने वाले या आनुवांशिक गुण
को प्रदर्शित करने वाले आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिसको अपन जीन भी कहते हैं। ठीक है, तो आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, ये अपने पिताजी या पेरेंट्स होते हैं उनके समान होते हैं, उसके भी थोड़े भिन्न होते हैं ना, थोड़ा सा भिन्न होता है लेकिन पूरी तरह से भिन्न नहीं होते। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि भैया समरूप नहीं होते, समरूप नहीं होते। जैसे कि आपने देखा होगी कि आपकी शक्ल होती है आपके फादर की जैसी नहीं है, थोड़ी सी हटके, फिर आपकी जो शक्ल होगी उस आपका जो बेटा पैदा होगा उसकी शक्ल भी थोड़ी अलग हो जाएगी। तो मतलब है ना, बाकी सब सेम होगा ना, 2 हाथ होंगे, 2 हाथ होंगे, बाकी 2 पैर होंगे, बाल होंगे, है ना, ब्लैक होंगे, किसी के ब्राउन भी हो जाते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पर ये आ जाती है। तो आपने सीखा कि जनन का मतलब क्या होता है। जनन का मतलब ये होता है कि भाई साहब सजीव अपने जैसे नए जीव का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और इनके लिए हमको यहाँ पर आनुवंशिक गुण होता है, उसके बारे में भी देखना पड़ता है। अब इस डेफिनेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, जनन रिप्रोडक्शन क्या होता है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। सजीव अपने जैसे नए जीव का उत्पन्न करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ओके, अब हम समझ लेते हैं आगे। यह पृथ्वी पर जीव निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जनन होता है वो पृथ्वी पर जीव की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगर नहीं करेंगे जनन तो फिर गया काम से। अब आगे देखते हैं, कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र के डीएनए के अणु में आनुवंशिक गुण होते हैं। अभी आपको जस्ट मैंने बताया, कोशिका, सेल, फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर फिर पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र, और उसके अंदर होते हैं डीएनए। और मैं आपको यहाँ पर सामान्य भाषा में बता दूँ, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन की कमी है ना। देखते आगे, देखते हैं डीएनए प्रतिकृति बनाता है। डीएनए होता है वो अपने जैसे फोटोकॉपी करता रहता है, रेप्लिकेशन करता है, प्रतिकृति बनाता है, और प्रतिकृति बनाने से एक नई कोशिका बनती है। अब आपने सोचा होगा ना, जैसे कि माना कि हमारे पास में एक केंद्रक है, ठीक है, उसके अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्र, और उसके अंदर क्या होते हैं, डीएनए वगैरह होते हैं क्रोमोसोम में। अब यहाँ पर बात यह आ जाती है कि अगर वो नया संतान बनाना चाहता है, तो भाई साहब इसमें से जो भी डीएनए होता है वो उसके संतान में चला गया, ठीक है, तो फिर इसके पास क्या बचेगा, खाली कोई नहीं, है ना, ऐसा बचेगा, खोखला थोड़ा हो जाएगा, खोखला नहीं होगा ना। तो इसके अंदर डीएनए है वो अपने जैसे कि माना कि आपके पास में कोई है चीज़ दूसरे को देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको फोटोकॉपी करके उसको देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात है कि डीएनए है भैया, तो उसकी फोटोकॉपी होगी वो उसके संतान में चली जाएगी, ऐसा होगा। नहीं तो फिर वो खुद का दे देगा डीएनए, तो फिर आगे संतान का तो घर बच जाएगा, लेकिन उसके पिताजी के पास डीएनए नहीं बचेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, प्रतिकृति होता है ना, नई कोशिका बनती है। आगे समझ लेते हैं, इससे कोशिकाओं में भिन्नता उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही, भिन्नता उत्पन्न होती है कोशिकाओं में, आपने देखा होगा भिन्नता। इसके बाद हम देखते हैं आगे कि ये नई कोशिकाएं एक समान होती है। जो मैंने आपको बात बोली वही सही है कि एक कोशिका समान होती है। ऐसा नहीं कि जैसे कि मानव होता है, मानव जनन करके नया संतान बनाएगी तो उसके 4 पैर हो जाएंगे, ऐसा होगा नहीं होगा, है ना। इसमें समान तो होगी लेकिन समरूप नहीं होते, उसके जैसा नहीं होता है, दिखने में उनके जैसा नहीं होता है, ये बात आ जाती है, समरूप नहीं होते। तो दोस्तों इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे आगे, जनन जो होते हैं, जनन, ठीक है, वो 2 प्रकार के होते हैं, उसके प्रकार को हम देख लेते हैं आगे, और उस प्रकार को आप लोग जानते भी होंगे। एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन, और इसके बारे में हम क्या करेंगे आगे डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। हाँ जी, अब हम देखते हैं जनन होते उसके प्रकार। देखिए, जनन होते वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होगा अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें क्या होते हैं, इसमें एक जीव होता है वो दूसरे नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, एक जीव होता है वो दूसरे जीव का निर्माण करता है। उसमें खास बात ये है कि उनमें क्या होते हैं, युग्मक नहीं बनते। जैसे कि नर और मादा होते हैं ना, अब नर और मादा होते हैं उसमें अपने अपने युग्मक होते हैं। जैसे कि जंतु की अगर मैं बात करूँगा तो नर युग्मक होता है शुक्राणु और मादा युग्मक होता है अंडाणु। वैसे कि वैसे अगर मैं प्लांट्स की बात करूँगा तो प्लांट्स में नर युग्मक हो जाएगा आपका पुंकेसर, और
मादा युग्मक हो जाएगा इस तरीके से। वैसे यहाँ पर भी क्या होता है, जो आपका अलैंगिक जनन होता है उसमें कोई युग्मक नहीं बनता। साथ में इम्पोर्टेंट बात यह है कि अलैंगिक जो जनन होता है उसमें क्या होगा कि जो जीव बनेगा वो अपनी पैतृक यानी कि अपने पेरेंट के समान ही होगा। क्या होगा? पेरेंट के समान ही होगा, उसमें कोई भिन्नता नहीं होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अमीबा होता है वो टूट के अमीबा बनाता है, वैसे कि वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ना, जैसे हाइड्रा हो गया है ना, तो ये सारे अलैंगिक में आते हैं। और इसमें जो आने वाले जो जीव होते हैं वो निम्न वर्ग के जीव आते हैं। अब इसके हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, एकल जीव नए जीव उत्पन्न करते, अलैंगिक जनन में एकल जीव होते हैं वो नए जीव का उत्पन्न करते हैं। एंड युग्मक का निर्माण नहीं होता, गैमेट्स नहीं बनते, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स का निर्माण नहीं होता, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हम देखेंगे नया जीव पैतृक जीव के समान या समरूप हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, नया जीव होता है वो पैतृक के समान होता है, समरूप हो सकता है। सतत गुणन के लिए उपयोगी माध्यम, अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, सतत गुणन का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक आपका अमीबा था, उससे कितना बना, इससे कितना बना, 2 बना, फिर 2 से कितना बनेगा, 4 बनेगा, फिर 4 से कितना बनेगा, 8 बनेगा। समझ रहे बात को मेरी? 2 × 2 करेंगे तो 4, फिर 4 × 2 करेंगे तो 8, फिर 8 इंटू हम क्या इतना करेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 16। तो वैसे के वैसा यहाँ पर क्या होता है कि भैया यह आपका सतत गुणन के लिए उपयोगी माध्यम है, ऐसा होता है। जैसा वो है उतना बनाता जाएगा, मल्टीपल करता जाएगा। ठीक है, तो सतत गुणन के लिए उपयोगी माध्यम है। अगर मैं बात करूँगा कि यह निम्न वर्ग के जीवों में पाया जाता है, और जैसे कि एग्जाम्पल है अमीबा और हाइड्रा, अमीबा और हाइड्रा। जबकि हम लैंगिक जनन की बात करते हैं, अब आप सोचेंगे कि भाई साहब लैंगिक जनन किस में पाया जाता है? प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं, जंतु वगैरह होते हैं, उन सभी जीवों में क्या पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है, हम जानते हैं। देखिए, अब हम समझ लेते हैं कि लैंगिक जनन देखा जाए तो इसमें अगर देखते हम तो 2 जीव होते हैं, जैसे कि नर और मादा होते हैं, वो मिलेंगे और मिलने के पश्चात क्या बनाते हैं? एक नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इसमें 2 लोग होते, और इसमें कितना लोग होगा? 1 लोग होगा। ठीक है, इसमें 2 लोग होते हैं, मिल करके एक नए जीव का निर्माण करते हैं, और इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं, यानी कि वो अपना अपना गैमेट बनाएंगे। जैसे कि नर होता है वो अपना युग्म बनाएगा, और मादा होगी वो अपना युग्म बनाएगा। तो नर का नर युग्म और मादा का मादा युग्म बनता है, और उससे हम देखते हैं अगला संतान मिलने से। ठीक है, आगे देखिए कि नया जीव जो बनता है वो आनुवंशिक रूप से पैतृक जीव होता है उसके समान होता है। देखो, मैंने आपको बताई आनुवंशिक रूप से तो वो समान होगा, लेकिन समरूप नहीं होगा, उसके जैसा नहीं दिखेगा। ठीक है, होगा। अब देखते हैं कि प्रजाति जो होती है उसमें विभिन्नताएं होती, बिल्कुल से विभिन्नताएं आती हम देखते हैं। एंड साथ में देखते हैं कि उच्च वर्ग के जो जीव होते हैं उसमें ये लैंगिक जनन पाया जाता है, और इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, प्लांट्स और एनिमल्स हो जाएंगे। ठीक है, जंतु और पादप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जनन के प्रकार। अब हम अगले वीडियो में दोस्तों देखेंगे अलैंगिक जनन होते उसकी विधियाँ, जैसे कि बहुत सारी विधियाँ जनन की, जैसे मुकुलन हो गया, इसके बाद पुनरुद्भवन हो गया, इसके बाद विखंडन हो गया, इसके बाद में खंडन हो गया। तो बहुत सारी ऐसी विधियाँ हैं जिसके बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, साथ में इसको हम अगले चैप्टर से शुरुआत करेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है। आज हो गया इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और कुछ बातें नॉर्मल थी वो मैंने आपको सिखा दिया। और जो भी बच्चे देख रहे हो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी साथ साथ में आपके साथ में पढ़ ले। ठीक है, बाकी आपको नोट्स में लिखवा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना नोट्स। आई होप को सारा समझ में आया होगा आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते कर देना, और हाँ, एक अच्छा सा कमेंट करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।